दोस्तों, आधुनिक समय की पीड़ा, आधुनिक समय की त्रासदी ये है कि चीज़ें सरल, सहज, सुलभ हुई हैं। संसार सिकुड़ता चला जा रहा है। संसार आभासी होता चला जा रहा है। वास्तविक चीज़ें, वास्तविक जिंदगी नेपथ्य की ओर खिसकती चली जा रही है और जो केंद्रीय भूमिका है, आभासी दुनिया उसका स्थान लेती चली जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वर्चुअल लाइफ, एक आभासी लाइफ ही व्यक्ति की पहचान होती चली जा रही है। प्रलोभन, पैसे, सुख, सुविधा के पीछे भागता हुआ इंसान अपने वजूद, अपनी शख्सियत को एक क्षुद्र वर्तुल जगत में लीन करता चला जा रहा है। कहने को उसके पास सारी चीज़ें मुहैया हैं, सारी चीज़ें सुलभ हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उसके अंदर एक रिक्तिका, एक खोखलापन, एक बेचैनी बनी हुई। सारी बातें होते हुए भी, सारे सुख के साधन होते हुए भी उसके अंदर एक फोबिया, उसके अंदर एक भय, उसके अंदर एक संघर्ष की स्थिति बनी है। कौन अपना है, कौन पराया है, किससे जुड़ना है, किसे छोड़ना है, इसका उसे बोध नहीं। आज का जो तकनीकी के आधार पे सृजित समाज है, वो लोगों को एकाकी बना रहा है। संवादहीनता की स्थिति पैदा कर रहा है। और ये बातें जो आज हम महसूस कर रहे हैं, आधुनिक समय की जो त्रासदी को हम झेल रहे हैं, इसको दिनकर, जी हाँ दोस्तों, हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत पहले ही महसूस कर चुके थे और उसको एक कविता में भी पिरो चुके हैं। आज की जो कविता है, आज हम कवि हृदय दर्पण नामक अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक हिंदी के सुप्रसिद्ध, सुविख्यात, दूरदर्शी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के उस संदेश, उस कविता तक को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस समय जो हम परेशानी झेल रहे हैं, उसकी कल्पना उन्होंने अपने समय में ही कर ली थी। ये कविता बड़ी प्रासंगिक है और हमारी पीड़ा का तात्पर्य आज के युग की जो पीड़ा है, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां करती है। आइए दोस्तों, देखते हैं, कविता का पाठ करते हैं। थोड़े समय अंतराल बाद आए हैं, लेकिन कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आप तक जुड़ने का जो सिलसिला है, आपका विश्वास और प्रेम पाने का जो सिलसिला है, कविता के माध्यम से महत्वपूर्ण कवियों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने का जो सिलसिला है, वह ऐसे ही दोस्तों अनवरत चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, कवि हृदय दर्पण पे पहली बार इस कविता को सुन पा रहे हैं, तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम महान जो कवि हैं, उनकी कोमल उदात्त जो भावनाएं हैं, वो आपको जो दिशा देती हैं, उसको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। बिना देर किए आते हैं, कविता को पाठ करते हैं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूं, जिनकी रोशनी भविष्य की ओर जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है
कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। तो दोस्तों, ये कविता, जो संदेश, जो भावना आप तक प्रेषित हो रही है, आप उसका मतलब समझ पाए होंगे कि आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। ये तकनीकी, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की दुनिया, ये यूट्यूब पे ज्ञान और समुदाय से जुड़ने की जो प्रेरणा है वो इंसान को एक आभासी दुनिया में ले जाएगी। यहाँ से उसे पैसा, प्रलोभन, नाना प्रकार की चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन आदमी अकेला हो जाएगा। संवादहीनता की स्थिति उसे चीट करेगी, उसे ठगेगी। और जब इन तकनीकों और इनसे उपजे रिश्तों से वो ऊब जाएगा तो फिर अपनी जड़ों की ओर वापस लौटेगा। वो जड़ें जो उसको आध्यात्म की ओर ले जाएंगी, वो जड़ें जो उसे धार्मिक बनना सिखाएंगी। ऐसी ही ये कविता संदेश देती है। आशा है ये कविता और इसका संदेश आप तक पहुंचा है। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।